यीशु मसीह के नाम से आप लोग सबका और एक बार स्वागत है हमारे ये प्रोग्राम बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिलीज। और परिवारों को दृढ़ करना, यही बोझ परमेश्वर ने हमें दिया और वचन है जिसके द्वारा ही परमेश्वर सारी बातों को निर्माण करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आप लोग सभी की प्रार्थना निवेदनों के लिए, जो लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और आपके लिए प्रार्थना जारी ही है ना। धन्यवाद जो गवाही आप शेयर करते जा रहे हैं। और मैरिज का मामला है इसलिए हम ओपनली आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, पर कई चंगाई और कईयों को जॉब्स और उद्धार की भी साक्षी हमारे पास। ये भाई राय बरेली से भी कॉल किए थे और उनको कुछ शरीर में कुछ फुंसी फोड़ा हो गया था, जिससे कारण उठना बैठना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। और उन्होंने डॉक्टर ने तो कहा था उनको ऑपरेशन के ही करना पड़ेगा, और जिस 2 दिन बाद ऑपरेशन ठहराया भी गया था। और परंतु उससे पहले जब यहाँ पर प्रार्थना की गई, भाई ने गवाही दी, उनका पूरा फोड़ा सूख गया, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में चंगाई है। जब प्रार्थना की जाती है आपके शरीर में वो चंगाई उतर आती है, आपके घर परिवार में शांति उतर आता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ना आप स्पॉन्सर्स के लिए, जो हर समय ना ये एपिसोड्स को स्पॉन्सर करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं ना। आप प्रभु के राज्य में बोते जा रहे हैं और जरूर प्रभु आपकी कमाई को ना, आपके इनकम को बहुत ऐसे ब्लेस करते जाता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज का नया टॉपिक जो हम ले रहे हैं, और ये पार्ट 2 रहेगा जो आपने लास्ट टाइम टॉपिक को सुना था ना, वाइफ्स टू सबमिट, हस्बैंड्स टू लव। पत्नियों को वचन कह रहा है अधीनता में चलो और पतियों को प्रेम करो कह रहा है। मुख्य वचन आज पाया जाता है इफिसी 5 चैप्टर और 25 कलम, इफिशियंस 5:25। और पौलुस कहता है हे पतियों, आज पति लोगों की बारी है, हे पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया ना। ये पौलुस अब पतियों से बोल रहा है ना। कल हम लोग ने लास्ट हम सेशन में कुछ पत्नियों से बातचीत किए थे, और पत्नियों को वचन कहता है अधीनता में चलने के लिए सबमिशन होना बहुत ज़रूरी है ना। और हमने सीखा था कैसे परमेश्वर कुछ भी निर्माण करता है, बनाता तो एक सिर रखता है उसके ऊपर में, हर जानवर प्राणियों के और घर के ऊपर भी एक हेड को परमेश्वर रखता है। उसको जब हमने पहचान लिया तो हमको अधीनता में चलने में तकलीफ नहीं होती। जरूर से आप सुनिएगा वो वाला सेशन। पर आज थोड़ा सा दवाई और इलाज आज पतियों के लिए होने दो ना। कुछ जो वचन परमेश्वर बोल रहा है कि घर परिवार को परमेश्वर ही निर्माण करता है, इसलिए हमको उसके सिद्धांत जो बाइबल में दिया है उसको सीखना और पालन करना बहुत ज़रूरी है ना। इसलिए पत्नियों को कहता है अधीनता और पतियों से कहता है प्रेम, पतियों से कहता है प्रेम। थोड़ा सा जब ये वाक्य में पढ़ रहा था थोड़ा ऐसा लगता है अगर उल्टा होता तो शायद और आसान हो गया होता। पत्नियों को अगर बोला होता है हे पत्नियों अपने अपने हस्बैंड से आप प्रेम करो, और पतियों को बोला होता आपने अपने पत्नी के अधीन रहो। मुझे पता नहीं, पर कई बार पति लोग ज़्यादा अधीन, चल कोई बात नहीं ना, झगड़ा नहीं शुरू हो जाए वहाँ पर, परंतु हम भाई लोग भी ना अधीनता में भी हम चलते हैं ना। परंतु जो वचन बोल रहा है उसको हमको पालन करना हमें बहुत ज़रूरी है। और वचन यही कह रहा है पत्नियों को अपनी अधीनता में चलने पाए, और पतियों से बोलता है अपने अपने पत्नियों से प्रेम करो ना। मैं सोच रहा हूँ ये कठिन काम परमेश्वर ने हमको दे दिया। मर्द ना, पुरुष जात जो होता है परमेश्वर ने इसको इतना दृढ़ बनाया, मसल्स दिया, उसकी हड्डियां, उसका कद भी थोड़ा ज़्यादा होता है ना, उसका बातचीत करने का तरीका, व्यवहार ना, और उसकी आवाज़ भी थोड़ी मोटी होती है। स्त्रियों से थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत भी माना जाता है, स्ट्रांग माना जाता है ना। परंतु बाइबल बोलती है पुरुषों को कि अपने अपने पत्नियों से प्रेम करो, प्रेम करो ना। प्रेम करना है तो थोड़ा मीठा आवाज से प्रेम निकलना चाहिए ना। और ये पुरुष के लिए कई बार बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसी है, उसका आवाज भी ऐसी है। कुछ 2 मीठे प्रेम के शब्द भी बोलेगा, पर इतने मोटे आवाज से बोलेगा आई लव यू
ना, तो कुछ मिठास भी मजा नहीं आती उसमें से ना। और थोड़ा हमारा भारतीय संस्कृति भी और ऐसा है बैकग्राउंड ना कि हमको मर्द को, पुरुष को वो प्रेम और से बातचीत करना अपने पत्नी के साथ थोड़ा सा कठिन ही लग जाता है ना। परंतु जो बाइबल बोलती है उसको हमको पालन करना बहुत जरूरी है। देखो, परमेश्वर ने जब स्त्री जात को बनाया, कुछ सोच करके बनाया, उसका शरीर ना, उसका आकार, उसका ब्रेन, सब कुछ पुरुष से थोड़ा सा फर्क बनाया है। मैं देखता हूं कि जो स्त्री जात है ना, प्रेम उसका पेट्रोल होता है, प्रेम वो फ्यूल है ना, वो गैसोलीन है, वो पेट्रोल जिसके ऊपर वो मोटर गाड़ी चलती है ना। और पत्नियों का अगर टैंक फुल है प्रेम से, तो फिर तो बहुत वो दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है और सब काम करने को तैयार हो जाती है ना। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में टाइम लगता है समझने के लिए, परंतु हम अगर प्रेम के साथ व्यवहार करेंगे ना, तो आपको अपने मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा ना। इसलिए जो बाइबल कहती है, हे पतियों अपने अपने पत्नियों से प्रेम करो। अब देखना, ये कोई सुझाव नहीं है, सजेशन नहीं है, गुड कमेंट्स, गुड एडवाइस नहीं है, पर एक कमांडमेंट है, एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि परमेश्वर घर को बनाता है और वो रूल्स को सेट कर देता है। वो जानता है किस बातों की आवश्यकता होगी। इसलिए हस्बैंड्स को ना, ये एक आज्ञा के तरीके में आप ले लीजिए परमेश्वर की तरफ से, हे पतियों अपने अपने पत्नियों से प्रेम करो। प्रेम करो, प्रेम से बोलो, दो प्रेम के शब्द बोल देना ना, हमारे क्रिया के द्वारा, हमारे एक्शंस के द्वारा, हमारी आवाज के द्वारा वो प्रेम को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, प्रकट करना पड़ता है। पहला यूहन्ना 4:9 में यूहन्ना ने भी लिख दिया, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। परमेश्वर ने भी अपने प्रेम को प्रकट किया अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज करके ना। यूहन्ना 3:16 भी हम जानते, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया ना, उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए ना। इसलिए यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से, जो स्ट्रॉन्गर है परमेश्वर, ऑलमाइटी है परमेश्वर, वो जगत से, जगत मतलब आप और मैं, हम जो कमजोर है, तंगी तकलीफ विपत्ति परेशानी में है, परमेश्वर ने हमसे आगे बढ़ करके प्रेम कर दिया ना। तब प्रेम किया, वचन कहता जब हम पाप में ही थे, वरंतु हम तो उसके दुश्मन भी थे। वो असली प्रेम होता है ना, जब एक स्ट्रॉन्गर कमजोर के साथ में प्रेम प्रकट करे, और तब प्रेम प्रकट करता है जबकि वो कमजोर है, क्यों ना दुश्मन भी हो, क्यों ना बुरा भी किया गया हो ना, पर वो प्रेम प्रकट, उसको हम इंग्लिश में, ग्रीक भाषा में अगापे प्रेम बोलते हैं ना। अगापे प्रेम, अगापे प्रेम ना केवल एक फीलिंग नहीं है, एक भावना नहीं है, परंतु उससे बढ़ करके उसमें कुछ एक्शन होता है ना। उसमें अगले के प्रति, उसके भलाई के लिए ना, हम अपनी जान तक भी कुर्बान करने के लिए तैयार। दुख तकलीफ अन्याय सताव सब कुछ सह लेंगे, परंतु अगले का भलाई भलाई भला ही होना चाहिए। वो है अगापे प्रेम। परमेश्वर ने जगत से इतना अगापे, इतना प्रेम किया, जिससे हम प्रेम करते उसको हम दुख में नहीं देख सकते हैं ना। इसलिए हे पतियों अपने अपने पत्नियों से प्रेम। अभी देखो, प्रेम एक जो भावना है, इसको प्रकट करना पड़ता है। प्रेम को हम देख नहीं सकते हैं ना। मैं अपने पत्नी से कितना प्रेम करता हूं, मैं कैसे बताऊं, कोई मीटर नहीं है बताने के लिए। उसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। प्रेम एक भावना है, प्रेम को प्रकट करना पड़ता है। जैसे कि बिजली आपके घर में है, कैसे पता बिजली आज घर में है? टीवी चल रहा है ना, लाइट, फैन, एसी ना इत्यादि, ये सब चल रहा है, बिजली ने प्रकट किया, तब आप कहते हैं मेरे घर में आज बिजली है। हवा, विंड ना, वो भी दिखता थोड़ी ना हमको, परंतु पत्तियां हिलती है, पेड़ हिलता है, थोड़ा ठंडी हवा हम महसूस कर लेते हैं, हमको पता लग जाता है हवा चल रही है। वैसे ही प्रेम, प्रेम दिखता नहीं है, छू नहीं सकते आप उसको, तौल और नाप भी नहीं सकते हैं ना। प्रेम को प्रकट करना पड़ता है। जैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम हमारे प्रति प्रकट किया अपने इकलौते पुत्र को भेज करके,
जिसने हमारे बदले अपने क्रूस पर अपनी जान दे दी है, कोड़े खाया हमारी चंगाई के लिए, वो होता है ना असली प्रेम। दुनिया का प्रेम मतलब ही प्रेम होता है ना, आपने मेरे लिए कुछ भला किया तो मैंने भी आपके लिए भला कर दिया, ये दुनिया ही प्रेम। परंतु अगापे प्रेम जो पौलुस बोल रहा है, पतियों अपने पत्नियों से प्रेम, वो अगापे प्रेम करो, बिना शर्त वाला प्रेम, कुछ उसके बदले में अपेक्षा नहीं करने वाला प्रेम ना, परंतु भलाई 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 भला ही सोचेगा, भला ही करेगा ना। पहला यूहन्ना 3:18 में भी यूहन्ना ने लिखा ना, यूहन्ना कहता है, हे बालकों, केवल शब्दों में ही नहीं ना, परंतु अपने क्रिया के द्वारा उस प्रेम को प्रकट करने पाए। सत्य और क्रिया के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा, डीड्स के द्वारा वो प्रेम को प्रकट करो। ये बाइबल हमको बार बार सिखा रहा है ना। मैं आपको कुछ 4 पॉइंट रखना चाहता हूं, कुछ बातें जिसके द्वारा ना हम अपना प्रेम पत्नी के प्रति प्रकट कर सकते हैं ना। कोशिश है आपको हेल्प करने के लिए, जिन बातों के द्वारा मेरे जीवन में हेल्प हो गया, मेरे घर में परिवार में सुख और आनंद आ गया, ये बातें आपके साथ भी मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं। 4 बातें जो हर पति अपनाएगा, मैं सोचता हूं से घर का वातावरण बदल जाएगा ना। पहली बात है, स्पीक सॉफ्टली एंड स्वीटली। थोड़ा धीमी आवाज से बोलो और मीठी आवाज, शांति से उससे हम बातचीत करने पाए। नंबर 1, स्पीक सॉफ्टली एंड स्वीटली। बाइबल भी कहती है, नीति वचन 15:1 में लिखा है ना, नीति वचन 15:1, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कूट वचन से क्रोध धधक उठता है ना। सॉफ्ट आंसर, थोड़ा सा कोमलता के साथ में बोल दिया तो झलझलाहट और क्रोध ठंडा भी हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है, बाप रे थोड़ा सा बोलो। भैया आपने कैसे बोला उसको ना, कुछ कोमल शब्द लिया, स्वीट वर्ड्स लिया, अरे वो तो पिघल जाएगी। बाइबल ही बोल रहा है झलझलाहट उसका ठंडा हो जाता है ना, वो कोमल वर्ड्स के द्वारा। कई बार ना वो पत्नी लोग भी कंप्लेन करते रहते हैं ना कि मेरा हस्बैंड तो बाप रे आग बरसता रहता है, चिल्ला चिल्ला के बात बोलता है, मेरा तो कान फट रहा है। और बहुत जब वो रोने और आंसू की नदी बहती रहती है ना। पता नहीं ये स्त्री जात परमेश्वर ने कैसा बनाया, ऐसा लगता है कुछ टंकी फिट कर दिया प्रभु ने आंसुओं की ना। छोटा सा कुछ बात बोला आदमी ने तो दे 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 रोना धोना चालू कर देती है ना। परंतु कुछ मिठास के शब्द बोल देना, कैसे वो आंसू उल्टे भी चले जाते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाता है ना। एक सॉफ्ट आंसर, छोटा सा कोमल 2 शब्द हम बोलते हैं ना, तो वो दुख और वो क्रोध भी सब चले जाता है। ये एक बहुत बड़ी कुंजी है, आप अपना के देखो अपने घर में, थोड़ा प्रैक्टिस भी करो। जब घर में कोने था थोड़ा मीठा शब्द, क्योंकि अपना मर्द का गला ही इतना मोटा है, आवाज ही इतनी मोटी है, प्रेम के 2 शब्द भी ऐसे ऊंचे स्वर, परंतु स्त्री जात उसका पेट्रोल है प्रेम ना, और वो प्रेम को प्रकट कई बार शब्दों के द्वारा कर रहे हैं। देखो मैंने सीखा हूं ना, अभी 25 साल हो गए शादी के, बहुत धक्के भी खाए, परंतु झटके भी खाए, परंतु सीखा ना मैंने। अभी कुछ काम करना ना होता है ना, वीना थोड़ा सा ये काम कर देना मेरे लिए, वो 2 शब्द बोल दिया मैंने तो बड़े जल्दी से काम। वो शब्द बहुत महत्व के होते हैं। याकूब ने भी लिखा है 3 चैप्टर और 6 कलम में ना, जीभ और के बारे में, शब्दों के बारे में। याकूब 3:6, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे आगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगा देती है और भरचरक में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। 3 बातें याकूब जेम्स कहता है। नंबर 1, जीभ एक आग है, जीभ एक आग है। नंबर 2, जीभ एक आग लगा देती है। नंबर 3, जीभ में नरक की आग है, नरक की आग।
शैतान के काम हो जाता है उसमें, अगर आप जी को कंट्रोल करने नहीं सीखेंगे। देखो, आगी लगाने के लिए आगी आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप आग लगा सकते हैं। आग नहीं तो एक चिंगारी तो कम से कम होना चाहिए ना। और कई बार वो शब्द चिंगारी बन जाते हैं आग लगाने के लिए, फॉरेस्ट फायर्स ना। कई बार दो सूखी लकड़ियां पास में ना चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती है, स्पार्किंग होता, आग लग जाता, पूरा फॉरेस्ट में आग लग जाता, घर में आग लग, घर में कई बार कुड़कुड़ 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 चलता है, फिर आग लग जाते उन शब्दों के द्वारा ना। फिर उसके शब्द को बुझाने के लिए मैं और मोटे शब्द इस्तेमाल कर रहा, और कड़वे शब्द, फिर उसमें भी और कड़वे शब्द, और फिर तो घर में आग लग जाती है। इसलिए हमारे मुंह के शब्द, हमको लगाम लगाना कितना जरूरी होता है ना। मुंह के शब्द थोड़ा प्रेम से भरे हो, थोड़ा वॉल्यूम कम रखेंगे ना, तो हमारे आधे से ज्यादा मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम्स सब सॉल्व हो जाते हैं। सो इसलिए नंबर 1 पॉइंट ना, विवाह में हमको सुधार होना है, मुंह के शब्द को बदल दो ना, मीठे शब्द, धीमी आवाज। नंबर 2 पॉइंट जो मैंने सीखा मेरे लाइफ में ना, अप्रिशिएट हर, सराहना करो ना। कुछ हम उसने कुछ काम करी है ना, उससे हम अपना आभार, धन्यवाद को हम प्रकट करने पाए ना। अप्रिशिएट करना है अपने वाइफ्स को ना अपने वाइफ्स को हम लोग ऐसा कूड़ा ना समझे, वो डोरमैट ना समझे ना। ये मत समझना कि भैया आप फंस गई है, वो कहां जाने वाली है ना। पर छोटा छोटा काम भी वो करी, खैर आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं की होगी ना, पर जैसा वो करी है उसको हम अप्रिशिएट करने पाए, क्योंकि उसने अपना घराना छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, उसके रिश्तेदारों को छोड़ा, उसके गांव शहर को छोड़ करके ना, काफी बलिदान करके कुछ आशा के साथ आपके साथ विवाह में हाथ जोड़ा है, कुछ अरमान, कुछ सपने लेकर के आए हैं ना। हम दो शब्द कुछ अप्रिसिएशन ना, सराहना देंगे उसको, अच्छा रोटी बनाई, अच्छा खाना बनाई ना, अच्छा साफ करा ना, तो आप उसको बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं ना। आप उसको, वो बहुत खुश हो जाती है कि मेरा पति मुझसे खुश हो गया, तुरंत अपने माँ बाप को फोन लगा दी, आज मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोला मेरे को ना। वो अप्रिसिएशन कई बार शब्दों के द्वारा हो रहा है, कई बार कुछ एक तोहफा लेकर के आ गए, कोई फ्लावर बुके लेकर, एक साड़ी लेकर के आ गए, एक ड्रेस, एक मिठाई का डब्बा लेकर के आए, एक कैडबरी सिल्क लेकर के आ गए आप ना, छोटा सा गिफ्ट लेकर के आ गए ना, वो बहुत खुश हो जाती है ना। बाइबल भी कहती है, नीति वचन 21 और 14 में, गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा हो जाता है ना, वो क्रोध चला जाता है ना। इसलिए वो छोटी छोटी बातों, वो आपके तोहफा के भूखी नहीं है कि आप उसको गिफ्ट ला करके दो, परंतु वो गिफ्ट के पीछे में जो आपकी मनसा इरादा है वो ज्यादा कीमती है उसके लिए ना। इसलिए नंबर 2 अप्रिसिएशन जरूरी। नंबर 3 लिसन टू हर, थोड़ा सुनो ना उसकी बात ना। मनोवैज्ञानिक ने कहते हैं कि स्त्री जात लगभग दिन भर में 20,000 शब्द कहती है, 20,000 वर्ड्स वो बोलती है। पुरुष कुछ 7,000 में ही थक जाता है, इतना बोला। ये कुदरती है, ये हमारा केमिस्ट्री, प्रभु ने ऐसा बनाया है हमको ना। आपने देखा कभी छोटी लड़कियां वो जल्दी बोलना सीख जाती है छोटे लड़के के बराबर में, स्मॉल गर्ल्स जल्दी बोलती है ना, वो कुदरती है, परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया है। तो इसलिए स्त्री जात थोड़ा ज्यादा बोलना पसंद करती है। कई बार पुरुष बोलते मेरी पत्नी तो बहुत ज्यादा बोलती है रे ना, बक 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 सुनाती रहती है ना। पर थोड़ा विचार करो, अगर ऐसा एक केस है जिसमें स्त्री नौकरी पर अगर नहीं जाती है, तो दिन भर घर में थी ना, वो घर उसको जेल के समान लग जाता है। वो ठहरी है कब मेरा पति आएगा, कब मेरा पति आएगा, कब मेरा, और जैसा उसका पति आता है वो उसके साथ बैठती है, और सब दिन भर का कारोबार, क्या हुआ, कौन आया, किसका फोन, आज खाना बनाने में क्या तकलीफ हुई, आज अबाई नहीं आई घर में, वो बोल चालू कर देती है। हस्बैंड बोलता है भाई मैं दिन भर कितना थका मांदा हूं, तेरे को क्या पता कहां कहां घूम के आया, जरा चैन की सांस तो लेने दे, बैठने तो दे मेरे को थोड़ा सा। पर आते साथ ही इसने अपना रेडियो चालू कर दिया। मैंने भी ये बातों को सीखा हूं, इसलिए सिखा रहा हूं आपको मैं
मैं भी मैरिज सेमिनार अटेंड कर चुका हूं, काउंसलिंग सेशंस भी, जहां पर हम दोनों, और मैं कहता हूं ऐसे सेमिनार्स, ऐसे काउंसलिंग हर पति पत्नी, आप 10 साल हो गए होंगे, 20 साल हो गए होंगे, जरूर अटेंड करिए। बहुत सारी बातें सीखना हमको जरूरी है ना। और ये सेशन भी मैंने सीखा ना कि उसको हम बोलने दो, वो आपसे कोई सुलझाव, आंसर, सोल्यूशन नहीं मांग रही है, सिर्फ सुनाना चाहती है कि दिन भर क्या हुआ मेरे साथ में। आप बड़े खुशी के साथ में हो, बहुत बुरा हुआ, अरे बाप ऐसा बोल दिया, थोड़ा एक्शन, ड्रामा नहीं करना। अब सच्ची में आप प्रैक्टिस भी करिए ना, ध्यान देना, लिसन टू हर। नंबर 1, स्पीक सॉफ्टली, धीरे धीरे कुछ बोले, धीमी आवाज में। नंबर 2, अप्रिशिएट हर ना। और नंबर 3, लिसन टू हर ना। आदमी थोड़ा समय दे, क्वालिटी टाइम दे, उसके साथ वो बोलना चाहती है, उसके साथ बैठ करके सुनने पाए। कई बार जब बच्चे आ जाते हैं घर में ना, टाइम नहीं मिलता है ना बैठ करके बातचीत करने के लिए ना, तो सुनना हमको बहुत जरूरी। याकूब 1:19 में भी याकूब ने कहा, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। सुनने के लिए तत्पर ना, वो अपने प्रॉब्लम सुनाना चाहती है, सॉल्यूशन नहीं मांग रही आपसे, सिर्फ सुन लेना, उसका बोझ, आधा बोझ वहीं पर हल्का हो जाता है ना। चौथी बात भी बताना चाहता हूं ना, शेयर हर वर्क लोड, थोड़ा जिम्मेवारी, घर की जिम्मेवारी में हाथ बढ़ाओ ना। आजकल देखिएगा कई घरों में तो ऐसी भी हालत, परिस्थितियां होती है ना कि स्त्री और पुरुष दोनों को नौकरी करना पड़ता है, दोनों से बराबर टाइम, या कई बार स्त्री ज्यादा भी, नौकरी में टाइम लग जाता है। जब तक वो घर आती है, खाना बनाती है, सफाई करती है ना। अब पुरुष को भी जिम्मेदारी हो गई कि घर के कामों में हाथ बढ़ाना हमें बहुत जरूरी है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराना, बच्चों के साथ में बैठना। किसी ने, मेरी माँ ने बात को सिखाया, मेरी बहन ने बात को सिखाया। उसके, मेरी माँ की कबर्ड में एक स्टिकर लगा रहता था ना, और ये रहता था, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट a father can give, a husband can give to his wife is to love their children ना। कि सबसे बड़ा तोहफा ये होता है, पत्नी को देता है कि अपने बच्चों के साथ समय बिताओ, परिवार के साथ समय बिताओ, अपने पत्नी के साथ समय बिताओ। ठीक है भैया, घर नौकरी खत्म हो गया, अब क्वालिटी टाइम अपने घर और परिवार, बच्चों के साथ बैठना ना। और कुछ काम में भी हम सहायता करते हैं। अनुग्रह करे प्रभु, नेक्स्ट टाइम आप प्रार्थना करें, मैरिज एंड फाइनेंसेस, मैरिज एंड मनी, इस बात पर भी हम शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो ये भी एक सिंपल बात बहुत जरूरी होता है ना कि हम घरों में भी काम करने में कुछ मदद करने तत्पर तैयार हो। बच्चों को बड़ा करने में जिम्मेदारी हमारी भी होना चाहिए उसमें ना। तो ये 4 बातों को आप ध्यान में रखिएगा ना। अपने पत्नियों के साथ सॉफ्टली और ना स्वीटली बातें करना सीखिए। अप्रिशिएट करना को हम सीखने पाए, थोड़ा समय दे सुनने के लिए, लिसन टू हर ना। और ना शेयर द वर्कलोड, थोड़ा जिम्मेवारी भी हम उठाने पाए ना। ये बाइबल हमको बता रही है, पौलुस ने ये भी कहा कलोसी 3:19 में ना, हे पतियों, अपने अपने पत्नियों से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। डू नॉट बी बिटर, हार्श, अनप्लेजेंट वर्ड्स, हेट्रेड, ये कभी ना होने पाए ना। अगर ये कुछ सिंपल बाइबल के सिद्धांतों को हम जीवन में अपनाएंगे, हमारे जीवन में, पारिवारिक जीवन में हरियाली और आनंद आ जाए ना। मैं आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। एक्सपेक्ट करो, आज विश्वास करो, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं आज बहुत कुछ आपके परिवार में हो जाए। लेट अस प्रे, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, एक एक भाई बहन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज अगर उनके घर में अशांति है, क्रोध है, कड़वाहट है, गुस्सा है, पिता प्रभु जी आज अनुग्रह कर और उस घर को अपने प्रेम से भर दे लॉर्ड। प्रेम, अगापे प्रेम, मसीह जैसा प्रेम, बिना शर्त वाला प्रेम, अगले के लिए दुख तकलीफ अन्याय सब कुछ सहने के लिए तत्पर तैयार, ताकि अगले का भला ही होना पाए। ऐसा प्रेम से तू भर दे लॉर्ड पिता, पति को, पत्नी को पिता प्रभु, मिठास होने पाए। अगर कोई कमजोर है, बीमार है, प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए प्रभु। तेरे नाम से हर एक को मैं आशीष देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगता हूं, आमीन।
परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष